माफ कीजिए सर, मुझे देर हो गई। छोटा घोड़ा ड्राइवर सेवा, आपकी सेवा में हाजिर। तुम सोचा नहीं था तुम ड्राइवर का काम करते हो। तुरंत मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दो। कैंसिल क्यों करूं? नहीं करूंगा। तुम कैंसिल नहीं करोगे? फोन मुझे दो, दे दो। जी फोन मुझे दे दो, सुन रहे हो? जी फोन मुझे दे दो ना। मत समझो मैं तुम तक नहीं पहुंच सकती, दे दो। बस अब मेरा हाथ गंदा हो गया। गंदे लफंगे, आज तुझे मारकर ही दम लूंगी। मारूंगी तुझे, गंदे लफंगे, मारूंगी। मेरा सिर, बहुत दर्द हो रहा है। विग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाल छूने की? अभी तो मैंने तुम्हें बचाया था। और सुनो, तुम्हारे गंजेपन का मुझसे कोई लेना देना नहीं। किसे कह रहे हो गंजा? मत मारो। तू गंजा है, तेरा पूरा परिवार गंजा है, सबसे बड़ा गंजा तू ही है। तू गंजा। आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया है। ठीक है, तू रुक। अगर काम में आलस दिखाया तो शिकायत कर दूंगी। मैं लड़की हूँ, इसलिए सामान थोड़ा ज्यादा है। मैं अभी तो बहुत शान दिखा रहा था ना, अब तो चुपचाप सेवा कर रहा है। तुमने जानबूझकर। मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुमने सीट बेल्ट नहीं बांधी। सफर के 1000 नियम, सुरक्षा पहली पड़ाव। तुमने जानबूझकर किया। मैं शिकायत करूंगी। तुम्हारी हिम्मत। देखते हैं हिम्मत है या नहीं। तू क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? मेरा फोन छीन रहा है। पागल हो गया है क्या? अगर बुरी रेटिंग दी तो तेरी खैर नहीं। फोन दे। मैं बुरी रेटिंग ही दूंगी। फोन दे। नहीं दूंगा। अरे बाप रे, आजकल के लड़के कितने खुले विचार के हो गए हैं। आज ही तुझे बुरी रेटिंग दूंगी। आपकी रेटिंग लागू हो गई है। गंदा लफंगा।
तुमने मुझे मारा और चले जाना चाहते हो? मैंने शराब पी ली है, मैं कैसे वापस जाऊं? जैसे चाहो वैसे घर जाओ। बहन ने तुम्हें पूरी रात सहा है। तुम्हारे एक बुरे रिव्यू ने सब बर्बाद कर दिया। अब बहन नहीं सहेगी। तुम नहीं जा सकते। बुरा रिव्यू तो इसलिए मिला क्योंकि तुमने मेरा फोन छीन लिया। और हाँ, तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। बेशक, हटो यहाँ से। अगर जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते तो चलो एक बार मुकाबला करते हैं। अगर तुम हार गए तो मुझे 10 बार पापा बोलोगे। बकवास। मेरे पास समय नहीं है। नहीं खेलोगे तो पैसे दो। तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो? मजाक कर रहे हो? ठीक है, बताओ क्या खेलेंगे? जो भी खेलो तुम हार जाओगे। ठीक है, तो मुझे पापा बुलाने का इंतजार करो प्यारे बेटे। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, बस तुम्हें देखना चाहता था। चलो एक साथ मूवी देखते हैं। मेरे पास समय नहीं है, मुझे ऑर्डर लेकर पैसे कमाने हैं। मैं इंतजार कर सकता हूँ। हम रात की शो देख सकते हैं। ऐसा करो, तुम ऊपर आओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम्हें दिमाग तो ठीक है। मैं स्पोर्ट्स कार चलाकर दूसरों की ड्राइव करूं? इसमें क्या बुराई है? इस तरह तुम और ऑर्डर ले सकते हो। मैं वादा करता हूँ तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। तुम आगे चलो, मैं पीछे आता हूँ। और हाँ, इतनी रात को सभी नशे में होते हैं। मुझे तुम्हारी सुरक्षा का ध्यान रखना है ना? मेरे पास तेल के पैसे देने के लिए पैसे नहीं है। तुम्हारी सेवा करना मेरा सौभाग्य है। इतना औपचारिक मत बनो। मेरी कार का क्या होगा? प्लीज। चलो पैसे कमाते हैं। आइए सर। मैं करूंगा। मैं करूंगा। उसके परिवार से संपर्क करो, ये तुम्हारा काम है। और उसकी चाबी? ठीक है, आगे से ऐसे ग्राहकों का ऑर्डर मत लेना। एक छोटी लड़की इन्हें कैसे संभालेगी? मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ। ये तो सही है। तो चलो, अगला ऑर्डर कहाँ है? सिनेमा घर चलो। तुम सच में कमाल हो। एक दिन में 8 ऑर्डर कर लिए। मेरा मतलब मूवी देखने चलो। मुझे पता है, चलो मूवी देखते हैं। तो जल्दी चलो, नहीं तो टिकट खत्म हो जाएगी। मेरी कार का क्या होगा? कल फिर आना। फिर आना। आज मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगी, नहीं तो तुम्हारा नाम ले लूंगी। जल्दी उठो। सोने नहीं जा रहे हो क्या? आज बस नहीं सोने की बात है। अगर तुम्हें गंजे होने का डर नहीं है तो फिर नहीं सोने की बात है। गंजा? तू मुझे गंजा कह रहा है? मैं आज चाहे गंजा ही क्यों न हो जाऊं, मैं तुमसे लड़कर रहूंगी।
आ ही जाते हैं। अगर तुम नहीं कर सकते तो हार मान लो और पापा बोल दो। सपने देख रहा है। तुम सो गए, तुम हार गए। पापा बोलो। आ भूत। आ नीचे उतरो। तुम मेरे घर में कैसे? मुझे कैसे पता? पीते हैं। मैं तुम्हें उड़ा सकता हूँ। यकीन नहीं होता तो उल्टी कर दूंगी। मेरे घर चलो, फिर पीते हैं। मैं तुमसे लड़कर रहूंगी। आ ही जाते हैं। तुमने मुझे गंदा कर दिया। मैं अब शुद्ध नहीं रहा। क्या शुद्ध नहीं? चुप रहो। तुमने इतने कपड़े क्यों उतार दिए? ये कैसे संभव है? कोई बात नहीं, सीतू शो। निश्चित रूप से कुछ नहीं हुआ, बस सो गए थे। कुछ नहीं हुआ। मैंने 20 साल तक अपनी पवित्रता बचाई थी। कल रात आखिर हुआ क्या था? मुझे कुछ याद क्यों नहीं? मैं उसके साथ भी। मैं ऐसा कैसे कर सकती थी? कल रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, याद रखो। बेशक कुछ नहीं हुआ। मैं जानती हूं तुम मेरी खूबसूरती पर। कल रात की बात तो तुम्हारे लिए सौभाग्य की थी। मैं अब से शर्त खत्म। अब से जब भी मिलूंगी पीटूंगी। अभी निकल जाओ यहां से। टाई। भाग जाओ। जल्दी भाग जाओ। ब्यूटी पाई हेयर ट्रांसप्लांट आपका आत्मविश्वास वापस लाता है। तारों का जाम लगा रहता है, लेकिन मैं हूं तो सब ठीक हो जाएगा।
रेडियो 38,438 में आपका स्वागत है। आपके द्वारा बताई गई स्थिति के अनुसार जब भी आप इस लड़की के बारे में सोचते हैं, आपकी धड़कन तेज हो जाती है और सांस लेने में तकलीफ होती है ना? हाँ। जब आप उसे नहीं देख पाते तब क्या होता है? मेरे दिमाग में उसकी तस्वीर आ जाती है, यहाँ तक कि बहुत बुरा होने पर भी मैं मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक पाता। अरे भूत। हाँ। तो क्या आप अभी उससे संपर्क करना चाहते हैं? यहाँ तक कि अगर आप उससे झगड़ा भी कर लें, फिर भी आप उससे मिलना चाहते हैं? हाँ। बधाई हो श्री सीतू, क्योंकि आपके मन में उसके करीब आने की इच्छा जाग चुकी है। इसका मतलब है कि आपकी बीमारी अभी भी ठीक हो सकती है। सच में? मैंने पहले ही कहा था, आपका इंटीमेसी डिसऑर्डर साइकोजेनिक है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी पूरी जिंदगी में कोई करीबी रिश्ता नहीं होगा। मैंने पहले भी आपको सलाह दी थी, औरतों के साथ ज्यादा से ज्यादा संपर्क बनाएं और कोशिश करें। हालांकि इसका ज्यादा असर नहीं हुआ, लेकिन इस लड़की का आना कम से कम यह साबित करता है कि मेरी सलाह सही थी। तो मुझे क्या करना चाहिए? उसके करीब जाने की कोशिश करें, अपने डर पर काबू पाएं। आप मुझे उस लुआनन के करीब जाने के लिए कह रहे हैं? नहीं ना? क्या तुम दिन भर फोन नहीं देखते? आनंद, क्या तुम हो? मुझे एक्सेप्ट करो। सूचना, मैंने तुम्हें ब्लॉक कर दिया है। मैंने तुम्हें वीचैट पर ऐड किया। ठीक है, यह हो गया। क्या यह बहुत आसान नहीं है? ये स्ट्रीमर इतना ढक्कन क्यों बैठा है? बिल्कुल मजा नहीं आया। कृपया इस नेटिजन को शालीनता से बोलने दें। क्या लाइफ में किसी लड़के की लोग देखें? डोनेशन से पैसे कमाते हो तो कुछ मांग भी सकते हो ना? आओ, नेकलाइन थोड़ी नीचे करो, भाई तुम्हें यॉट देगा। यह जबरदस्ती करने वाला नेटिजन, अगर तुम गलत बोलोगे तो मैं तुम्हें प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट कर दूंगी। ये कहां से आया ये गंदा आदमी? गंदे आदमी, भाग जाओ। हमेशा एंजेला बहन का साथ देंगे। संयोग से यह बहन निश्चित रूप से मेकअप से प्यार करती है और सुंदरता की सराहना करना जानती है। बहन, डिफॉल्ट लिंग महिला क्यों होता है? चलो भाई, बहन ही सही। आज तुम्हारा हेडपीस बहुत खास है और यह तुम्हारे व्यक्तित्व के साथ बिल्कुल मेल खाता है। सिर्फ तुमने ही नोटिस किया, मैंने थोड़ी मेहनत की थी। हुआयान ने तुम्हें ढूंढकर गलती नहीं की। धन्यवाद। तो आज की हमारी लाइव स्ट्रीम यहीं समाप्त होती है। अगली बार मिलते हैं। बाय। बस बंद कर दिया। अनन, हमारे भी ट्रू फैंस हो गए हैं। लेकिन वह सिर्फ तुम्हारे लिए आया था, लगातार तुम्हारे लिए चीयर कर रहा था। क्या ट्रू फैंस बस पूरा परेशान करने वाला है? तुम उसे जानते हो। वह सीतू शो है, हमेशा सिंगल। वह क्या कर रहा है यार? क्या वह तुम्हें पसंद करता है? भाई, इस बारे में बात मत करो।
चलो पीते हैं। आ गया तो आ गया। क्या तुम लोग एक साथ रात बिताई? थोड़ा और जोर से बोलो। 2102 साल हो गए, एक साथ रात बिताने में क्या बड़ी बात है। वैसे भी असली में रात नहीं बिताई। तो तुम्हें उसके बारे में क्या लगता है? क्या लगता है? अगर दुनिया के सारे मर्द खत्म हो जाएं, तो भी मुझे उसके लिए कुछ नहीं लगेगा। चाहे समुद्र सूख जाए, मैं लू आनंद के पास जाकर उसके साथ डेट पर जाऊंगा। तुम्हारी कामयाबी की कामना करता हूँ। मेरे अभी के व्यवहार से वो जरूर मुझ पर मोहित हो गई है। अब बस जीत को और आगे बढ़ाना है। लेकिन बॉस, तुम भी कम नहीं हो। मैंने तुम्हें कभी इतनी जोर से गाली देते नहीं देखा। तुम भी कम नहीं हो। ठीक है, यह हो गया। क्या यह बहुत आसान नहीं है? ये स्ट्रीमर इतना ढकर क्यों आया है? बिल्कुल मजा नहीं आया। इस नेटिजन से विनम्रता से बात करें। डोनेशन से पैसे कमाते हो तो कुछ डिमांड भी तो कर सकते हो। आओ, नेकलाइन थोड़ी नीचे करो, भाई तुम्हें यॉट देगा। यह जबरदस्ती करने वाला नेटिजन। अगर तुम बेकार बोलोगे तो मैं प्लेटफॉर्म पर तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। कहां से आ जाते हैं ये गंदे लोग। गंदे लोग, चले जाओ। हमेशा एंजेला बहन की सपोर्ट करेंगे। संयोग से यह लड़की निश्चित रूप से मेकअप से प्यार करती है। सुंदरता की सराहना करने वाली दोस्त। दीदी, कैसे डिफॉल्ट लिंग लड़की है। छोड़ो, दीदी ही सही। आज तुम्हारा हेयर एक्सेसरी बहुत खास है और तुम्हारे अपने व्यक्तित्व के अनुकूल भी। केवल तुमने ही नोटिस किया, मैंने वाकई थोड़ी मेहनत की थी। वायान ने तुम्हें सही चुना। धन्यवाद। तो आज का हमारा लाइव यही समाप्त होता है। अगली बार मिलते हैं। बाय। बस बंद कर दिया। अनन, हमारे भी ट्रू फैंस हो गए हैं। पर यह YYDS, वह सिर्फ तुम्हारे लिए आया था, हमेशा तुम्हारा हौसला बढ़ा रहा था। क्या ट्रू फैन बस एक परेशानी है? तुम उसे जानते हो। वह सीतू शो है, हमेशा सिंगल। वह क्या कर रहा है? क्या वह तुम्हें पसंद करता है? भूल जाओ उसके बारे में। चलो पीते हैं। आओ तो सही। क्या तुम लोग रात साथ बिताई? थोड़ा और जोर से बोलो। यह 2102 साल है, रात साथ बिताने में क्या बड़ी बात है। वैसे भी असली रात नहीं बिताई। तो तुम्हें उसके बारे में क्या लगता है? क्या लगता है? चाहे दुनिया के सारे मर्द मर जाएं, मुझे उसके लिए कुछ नहीं लगेगा। चाहे समुद्र सूख जाए, मैं लुआनन के पास जाकर उसके साथ डेट पर जाऊंगा। तुम्हारी कामयाबी की दुआ। मेरे पिछले व्यवहार से वो निश्चित रूप से मुझे पसंद करती है। अब जीत को आगे बढ़ाना है। लेकिन बॉस, तुम भी कम नहीं हो। मैंने तुम्हें कभी इतनी जोर से गाली देते नहीं देखा। तुम भी कम नहीं।
लुआनन डेट पर जा रही है। यह क्या बकवास है? लुआनन डेट पर जा रही है। कौन? सीतू शो, क्या तुम मेरी चेतावनी भूल गए? अनन, तुम जल्दी मत करो, मेरी बात सुनो। पिछली बार तुमसे मिलने के बाद से मैं तुम्हें भूल नहीं पाया। जैसा कि कहा जाता है, जो दिल में बस जाए उसकी याद आती है। आज मैंने अपने दिल की बात कहने का फैसला किया है। अनन, मैं तुम्हारे साथ। चुप रहो। मेरी एक सलाह मानो, अनन से दूर रहो। भाई, क्या हम आगे बढ़ेंगे? तुम्हारे गुस्से से मैं महसूस कर सकता हूँ। तुम्हारी अंतरंगता की बाधाएं धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। तुम कह रहे हो कि मेरा उसके साथ संपर्क प्रभावी है? फिर आगे क्या? लुआनन के करीब जाना जारी रखो। तुम सामान्य लड़के लड़कियों की डेटिंग शैली का अनुसरण कर सकते हो। डेटिंग? अपनी खासियत का इस्तेमाल करना याद रखो। मेरी खासियत? मोटा चेहरा और जिद्दीपन। कौन है? ये सुंदर महिला। क्या तुम मेरे साथ डेट पर जाओगी? नहीं। अनन, चलो डेट पर चलते हैं। पागल। अनन, अनन, मेरे साथ डेट पर चलो। डेट किस चीज की? तुम सच में पागल हो। क्या तुम्हें अंत नहीं है? तुम ऐसे करोगे तो मैं काम कैसे करूंगी? अगर तुम मेरे साथ डेट पर चलने का वादा करो तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। बेहद बेशर्म। ठीक है, डेट पर चलते हैं। तुम मेरा इंतजार करो। सच में? लेकिन अब से तुम मेरे पीछे मत आना। क्या हम वेस्टर्न फूड नहीं खा रहे हैं? तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? किसने कहा कि हम वेस्टर्न फूड खाएंगे? मतलब? बॉक्सिंग जिम। लड़ोगे? तुम्हारे साथ? तुम्हारा प्यारा चेहरा खराब हो जाएगा। तो तुम मुझ पर थोड़ा रहम करो। सीतू भैया।
तुमने सच में मारा, मेरे खून निकाल दिए। बॉक्सिंग रिंग में कोई भाई नहीं होता, सीतू भैया। तुम्हें थोड़ा गंभीर होना चाहिए। आओ क्या लिखें? रुको रुको, जैसा कहावत है, अच्छा आदमी महिलाओं से नहीं लड़ता। तुम मुझे मार सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मार सकता। मुझे पता था तुम यही कहोगे, तो फिर आज तुमसे लड़ने वाला मैं नहीं था, बल्कि वह था। तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ डेट पर जाना चाहते हो। अगर तुम उसके हाथों 3 मिनट से ज्यादा टिक सके तो मैं हाँ कर दूंगी। तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल सच। ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन मैं शर्त बढ़ाता हूं। क्या शर्त? अगर मैं 3 मिनट से ज्यादा टिक गया तो तुम्हें मुझे वी चैट पर ऐड करना होगा। क्या डर गए? किसने डरा? ऐड करो विचैट। मैं शर्त लगाता हूं तुम 3 मिनट भी नहीं टिक पाओगे। चलो। पहला राउंड। इतनी जल्दी? अभी भी हार मान लो। नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है। सीतू शुओ, छोड़ दो। तुमने कोई ट्रेनिंग नहीं ली और वह प्रोफेशनल कोच है। तुम उसे नहीं हरा सकते। नहीं, समय पूरा नहीं हुआ। हार नहीं मानूंगा। तुम्हें याद है तुमने क्या कहा था? 3 मिनट। वी चैट ऐड करो। सीतू शुओ, सीतू शुओ, सीतू शुओ, तुम ठीक हो? तुम ठीक हो, सीतू शुओ? ऐड करो वी चैट। तुमने क्या कहा? वी चैट ऐड करो। कैसा रहा? आज मैं कितना शानदार था?
मुझे लगता है तुम मरने आए थे, इतनी जगह नील पड़ गई। दर्द नहीं हो रहा? दर्द होता है, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन ठीक है, चेहरे पर कोई चोट नहीं आई। मैंने गलत जगह पट्टी लगा दी, फिर से लगाता हूँ। आनंद, क्या तुमने मुझे वीचैट ऐड करने का वादा नहीं किया था? वैसे भी वीचैट ऐड करने से दोस्ती शुरू होगी। दोस्त बनकर कम से कम नजदीक तो आ सकते हो। ठीक है, कोई बात नहीं। रिश्ते धीरे धीरे ही बनते हैं। मैंने पट्टी ठीक कर ली। आनंद, मेरा इंतजार करो। माननीय अतिथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं इस समारोह के डांस सेगमेंट की ओर। हम सभी अतिथियों को आमंत्रित करते हैं अपने डांस पार्टनर के साथ डांस फ्लोर में प्रवेश करें। और आज रात के हमारे सबसे बड़े प्रायोजक को आमंत्रित करते हैं, हुआ यान ग्रुप के अध्यक्ष श्री गुइलेवन चेंग। हमारे लिए डांस का नेतृत्व करने के लिए तालियां बजाएं। हे आनंद, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। मैं भी तुम्हारे बारे में सोच रहा था। मिस मी क्यों आए? क्या मुझे यह सम्मान मिलेगा कि आपके साथ पहला डांस करूं? बॉस गु, क्या आप तैयार हैं? आप अपने डांस पार्टनर के साथ पहला डांस कर सकते हैं। माफ कीजिए, आज मेरा कोई डांस पार्टनर नहीं है। मैं आ गया। गुइलेवन चेंग, मैं आ गया। तुम कैसे आ गए? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी ना? असल में तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी। मैं बॉस गु, क्या मुझे यह सम्मान मिलेगा आपके साथ पहला डांस करने का?
मिनट रुको। मिस नानगोंग, इस बॉक्स को खोलो। यह हार मैं खुद ऊपर जाकर दिखाऊंगा। यह नीलामी वस्तु हमारे आधुनिक जिंगजेचन के लैंडस्केप पेंटिंग वाले सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन से है। तो हमारी यह नीलामी वस्तु भी हमारे पेट में अभी भी दर्द है? यह सफेद चीनी मिट्टी का बर्तन हमारे जियांगनाम के प्रसिद्ध कलाकार के हाथों से बना है। मैं हर बार सिर्फ एक दिन दर्द होता है, दर्द नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें दर्द हो तो तुरंत मुझे बताना, मैं तुरंत तुम्हें घर छोड़ दूंगा। ये तो कुत्ते को पकड़कर मारने जैसा है। मैं सहन नहीं कर पा रहा। मुझे सीट बदलनी है। बैठ जाओ। अगर तुम नहीं चाहते कि अगले 6 महीने की तनख्वाह जमा कर दी जाए तो शांति से बैठे रहो। ये तो अनुचित है। पहले ही आनंद को भी साथ ले आना चाहिए था। वो भी सिंगल है। मरना है तो साथ में मरे। आप अपना नंबर प्लेट उठा सकते हैं। हमारी नीलामी आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। 15 लाख, 20 लाख। आइए 20 लाख पहली बार, 20 लाख दूसरी बार। आइए तालियां बजाएं इस दोस्त के लिए। बधाई हो इस दोस्त का धन्यवाद जिन्होंने चैरिटी के लिए योगदान दिया। आपका धन्यवाद। अगले समय में हम प्रवेश करेंगे। आज रात की दूसरी नीलामी वस्तु में आइए हम स्क्रीन पर देखें। दूसरी नीलामी वस्तु हमारे किंग कियानलोंग के प्राकृतिक जेड ब्रेसलेट से है। तो हमारा यह ब्रेसलेट हमारे साथ कई सालों से सहयोग कर रहे दयालु व्यक्ति हैं। क्या तुम्हें ठंड लग रही है? नहीं, मुझे ठंड नहीं लग रही। बस थोड़ा बोर हो रहा हूं। तो अगर तुम्हें कुछ पसंद आए तो उसे फोटो खींच लेना। मैं भी फोटो खींच सकता हूं। बिल्कुल खींच सकते हो, बस तुम्हें पसंद आए। इस महिला का धन्यवाद जिन्होंने चैरिटी में योगदान दिया। इस महिला का भी बहुत धन्यवाद। लेकिन पैसे की जिम्मेदारी मेरी है, तुम बस पसंद करो। ठीक है, तो अगली वस्तु देखते हैं। अगली वस्तु और भी शानदार है। यह हमारे प्रसिद्ध कॉस्मेटिक कंपनी हुआ यान ग्रुप के अध्यक्ष श्री गुजीचिंग का प्यार भरा दान है। चलिए हम स्क्रीन पर देखते हैं। एंजल स्टीयर। यह एंजल स्टीयर कैसे हो सकता है? क्या हुआ? इसलिए जब मैं पहली बार उससे मिला तो मुझे परिचित सा लगा। यह वही है। जीजी, यह मेरी माँ की हार है। मैंने इसे घर के ड्रेसिंग टेबल के दराज में रखा था। जरूर हार निकालने वाले ने गलती कर दी और माँ की हार को नीलामी की वस्तु बना दिया। यह दादी की यादगार है। अब क्या करें? कोई बात नहीं, हम इसे वापस खरीद लेंगे। वापस खरीदेंगे। अगली वस्तु तो हमारी इस चैरिटी नीलामी के आयोजक प्रतिभाशाली हाल ही में विदेश से लौटी मेकअप डिजाइनर मिस नानगोंग लियूली खुद प्रस्तुत करेंगी। आयोजन में आए सभी अतिथियों का धन्यवाद। मैं इस चैरिटी इवेंट की आयोजक हूं, नानगोंग लियूली। चैरिटी के लिए उदारता दिखाने के लिए सभी का धन्यवाद और मेरे सभी अच्छे दोस्तों का भी धन्यवाद जो एक ही चैरिटी के लिए फिर से मिले हैं। अब मैं जो हार पहन रही हूं
वह मेरी पहले की सबसे अच्छी दोस्त हुआयान ग्रुप के अध्यक्ष श्री गुजी चिंग की है। पहले भी उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। उन्होंने मुझे बहुत सहयोग दिया है, इसलिए मैं चाहती हूं कि यह हार सबसे अच्छी कीमत पर बिके, गु साहब की सबसे बड़ी दया का प्रतिदान करने के लिए। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। नानगोंग जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम सीधे नीलामी शुरू करते हैं। हमारी नानगोंग जी की गर्दन पर यह अद्भुत हार शुरुआती कीमत है 2 लाख रुपए। अच्छा बॉसको, आपकी कीमत है 28 लाख। 28 लाख। और कोई? अच्छा बॉसको ने भी बोली लगाई। आपकी कीमत क्या है? 40 लाख। 40 लाख। क्या कोई और ऊंची कीमत देगा? फूबोया, क्या आप हमें छोड़ सकते हैं? यह हार मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे भी ये हार बहुत पसंद है। अगर आपको पसंद है, मैं इसे खरीद कर आपको दे सकता हूँ। बॉसको, आपकी कीमत क्या है? फूबोया, 60 लाख। बहुत शानदार। और कोई? अच्छा, हमारे बॉसफू ने फिर बोली लगाई। 10 लाख। चलो बॉस के लिए आगे बढ़ाएं, ठीक है। अब आपको मुझे देखना चाहिए। बहुत शानदार। 10 लाख। यह हार आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आप भी मेरे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। 18 लाख। बहुत शानदार। बॉसफू ने फिर बोली लगाई। बॉसफू, आपकी इस बार की कीमत क्या है? 20 लाख। 20 लाख। चलो सभी तालियां बजाएं। हमारे अतिथि संख्या 818 को समर्पित। आइए 888 नंबर हमारे बॉसो, आपकी कीमत 28 लाख। 28 लाख। क्या कोई और ऊंची कीमत देगा? 28 लाख पहली बार। चलो बॉसगु के लिए तालियां बजाएं। बधाई बधाई बॉसगु। बॉसगु ने 28 लाख में हमारी यह नीलामी वस्तु प्राप्त की। बधाई बॉसगु। शी चेंग लंबे समय से नहीं मिले। मेरे चैरिटी इवेंट के समर्थन के लिए धन्यवाद। यह हार मैंने इसे खरीदा क्योंकि मैं इसे एक को देना चाहता हूं, मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति। जिन 11 ऊपर आओ। जाओ। माफ कीजिए। यह हार मैं इसे तुम्हें देना चाहता हूं। धन्यवाद कि तुम मेरी दुनिया में आए, मेरे कई मुश्किल वक्त में साथ दिया।
मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में मैं तुम्हारे साथ रह सकूं, आगे बढ़ते रहने में। ये कौन है? क्या ये फूल यांग ग्रुप का है? अभी मैंने देखा, वो अंदर आई थी। मैंने सुना है यह प्रेसिडेंट की पर्सनल सेक्रेटरी है, लेकिन क्या सेक्रेटरी इतनी करीब होती है? गुइलेवन चेंग, हिलना मत। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस मेरी आंखों में देखो, बस इतना ही। इलेवन चेंग, बहुत समय बाद मिले। अभी तुमने सबके सामने मुझे ठुकरा दिया। क्या यहां आकर भी तुम मुझसे हाथ मिलाने से इनकार करोगे? मुझे याद है तुम इतने बेअदब नहीं थे। तुम बहुत देर से गए हो, याद नहीं है ना? माफ कीजिए, मैं ही हूं। कोई बात नहीं, मैं जानता हूं तुम अभी भी नाराज हो। दूसरे तुम्हें नहीं समझते, मैं समझता हूं। मेरे सामने अपने आप को समझदार मत समझो। जिस दिन तुम बिना बताए चले गए थे, उस दिन से हमारे बीच कुछ भी संभव नहीं है। सच में? तो फिर तुम अभी भी इतने नाराज क्यों हो? क्योंकि मुझे नफरत है जब कोई मेरे सामने खुद को भावुक दिखाता है। अगर भविष्य में कोई जरूरत नहीं है, तो फिर मिलने की कोई जरूरत नहीं। मैं वापस आऊंगा, इलेवन चेंग। जब मैं तुम्हारे बराबर खड़े होने लायक बन जाऊंगा, मैं जरूर वापस आऊंगा। इलेवन चेंग, मैं जानता था तुम। फूबोया, क्या हुआ? मुझे देखकर निराश हुए? निराश नहीं, बस उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी। वापसी का स्वागत है, पुराने साथी। हिलना मत। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस मुझे देखो। अनन, क्या हुआ? अभी सीतू ने मुझे बताया तुम लोगों ने डिनर पार्टी को उड़ा दिया। यह कैसा वर्णन है? लेकिन तुम और सीतू काफी करीब से जुड़े हो। वह हर चीज तुम्हें बताता है। तुम्हारी बात हो रही है, मुझ पर मत घुमाओ। जल्दी बताओ आखिर हुआ क्या? बस थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। माँ की दी हुई नेकलेस गिरने से बच गई। 28 लाख में वापस खरीद ली। क्या 28 लाख? थोड़ा धीमे बोलो। दीदी,
यह 28 लाख है, 280 रुपए नहीं। अगर कोई मर्द मेरे लिए इतना कुछ करे, मैं जरूर उसे थम्स अप दूंगी। तुम क्या कहना चाहती हो? तो तुम्हारी पहनी हुई ड्रेस, पहने हुए ज्वेलरी, पैरों के जूते, सब गुशीचेंग ने तुम्हें दिए हैं। शायद हाँ। मैं समझ गई, वह तुम्हें पसंद करता है। तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है या तुम बहुत सीधी हो। वह हुआयन के बॉस को हैं। तुम्हारे लिए 28 लाख में नेकलेस खरीदी, डिनर के लिए हैंडमेड ड्रेस दिलवाई, हील्स में तुम्हें तकलीफ होती है, उन्होंने कई फ्लैट्स दिए, तुम्हारे सामने रख दिए। यह प्यार नहीं तो और क्या है? यह क्या है? वह पागल है क्या? नहीं, पर ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ा होश में आओ। मुझे हमारे बॉस को पर तरस आता है। उन्हें तुम जैसी छोटी बेवकूफ मिल गई। तुम्हें अभी मुझे देखना चाहिए। यह नेकलेस तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन तुम भी मेरे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण हो। मुझे पसंद करते हो? यह नेकलेस मैंने माँ के ड्रॉअर से निकाली थी। तुम राजकुमार हो, तुम पहनाओ। मैं नहीं चाहती, एक्टिंग नहीं करना चाहती। क्यों नहीं, सब मिलकर एक्टिंग करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, साथ में अच्छे दोस्त बने, क्या बुरा है? देखो, तुम राजकुमार हो और मैं राजकुमारी हूँ। हमारे साथ आओ, हम सभी तुम्हारे हमेशा के दोस्त बनेंगे। सच में तुम ही हो। हमने एक बार साथ में परफॉर्म किया था। रोज टीचर प्यार से छोटे नाम से बुलाते हैं। 1111। शायद 1111 ही कहते हैं। तो तुम्हारा असली नाम है ईजिन 11।